मुजफ्फरनगर में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना ने प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज मुकदमा एक सुनियोजित षड्यंत्र है। उनका कहना है कि शंकराचार्य पर आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही संगठन ने यह भी दावा किया कि मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति हिस्ट्री शीटर अपराधी है। प्रदर्शन के दौरान निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई और शंकराचार्य के सम्मान की रक्षा की बात कही गई। आज क्रांति सेना के द्वारा जिला मुख्यालय पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो एक साथी अपराधी आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसको लेकर आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रदेश सरकार के नाम हम प्रेषित करेंगे, क्योंकि इस तथाकथित हिंदूवादी सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती थी और सत्ता में आई, वही भारतीय जनता पार्टी आज हमारे पूज्य संतों का अपमान कर रही है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अविमुक्तेश्वरानंद जी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे शंकराचार्य जी काफी लंबे समय से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी से सरकार घबराई हुई है और सरकार कहीं ना कहीं एक साथी अपराधी का सहारा लेकर शंकराचार्य जी पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है, जिसकी क्रांति सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। क्योंकि सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का जो ओहदा होता है वो एक भगवान के रूप में देखा जाता है और सनातन धर्म अपने शंकराचार्य जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी को लेकर आज क्रांति सेना के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया और हम उस साथी अपराधी आशुतोष पांडे जो गैंगस्टर भी है और जिसपे हिस्ट्री भी खुली हुई है कांदला थाने में, उस पर लगभग 27 मुकदमे दर्ज हैं, उसे अभी हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो अपनी गंदी राजनीति से बाज ना आया और जनपद मुजफ्फरनगर में कहीं भी दिखाई दिया तो क्रांति सेना उसका गधे पे जुलूस निकालेगी मुंह काला करके। मुजफ्फरनगर के ग्राम राजपुर छाजपुर में बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बताया गया है कि 20 फरवरी 2026 को उप जिलाधिकारी बुढ़ाना ने मौके पर जांच भी की, जिसमें निर्माण में पीली ईंटों के प्रयोग और अधिक मिट्टी वाले मसाले के इस्तेमाल का आरोप सामने आया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक नींद नीचे से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उस पर निर्माण कार्य जारी है, जो भविष्य में छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में तकनीकी जांच दल से विस्तृत जांच कराए जाने और जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रोकने की मांग की गई है। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी अपील की गई है। सुधीर पहलवान, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है। राजनीतिक मामले यहाँ 2-3 थे। मेन मामला जो राजपुर छाजपुर में एक मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बन रहा है 30 करोड़ की लागत से, उसमें जो है जो सामग्री अच्छी लगनी थी वो सामग्री अच्छी नहीं लग रही। पीली ईंट लगाई जा रही, रेत, सीमेंट, कोरसेंट जो भी है, जो भी वहाँ सामग्री है वह सब खराब सामग्री लगाई गई। और हमने वहाँ जो जांच कराई अपने एसडीएम बुढ़ाना से, तो वे सरिया भी सब चीजें मौके पर जो भी पाया वो गलत पाया। तो हमारा कहना ये था आज डीएम साहब से, ये भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, कोई 2 साल की 10 साल की बात नहीं है, इसमें अच्छी सामग्री लगे। अगर ठेकेदार ने ये सब चीज गलत लगा रखी है तो उसे ठेकेदार को सजा देने का काम करे। आश्वासन तो डीएम साहब ने कहा है, कल बुढ़ाना एसडीएम और ठेकेदार जो भी बता रहे थे, अब हमने वे लोग बुला रखे हैं, तो कल जो भी बात होगी और उसके बाद जो है हमें डीएम साहब ने परसों का आश्वासन दिया है और परसों हम राजपुर छाजपुर खुद मौका करेंगे। भाई ठेकेदार का हमें नहीं पता, ठेकेदार का तो इन्हें पता होगा, सरकार का मामला है। हमने तो ये जाना है भाई एसडीएम को शिकायत करो, यहाँ के डीएम को करो, हमें ठेकेदार से क्या करना मिलकर। मुजफ्फरनगर के ग्राम मुरादपुरा ब्लॉक बघरा के ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर बिजली लोड कम कराने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार एक व्यक्ति ने खुद को बिजली विभाग से जुड़ा बताते हुए कई ग्रामीणों से कुल 41,500 रुपए नकद और ऑनलाइन लिए।
लेकिन समस्या का समाधान नहीं कराया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति पर पहले से धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अमीनगर और आसकनगर मखियाली क्षेत्र में बिजली खंभों की जबरन शिफ्टिंग और सरकारी नाली पर कब्जे का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ठेकेदारी लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। मेरा नाम रजब अली है जी और मैं जिला प्रवक्ता हूँ आजाद समाज पार्टी। ये कप्तान ऑफिस मुझे एक शिकायत का पता लगा था। यहाँ पे कुछ अवैध वसूली की जा रही है। गांव ग्रामीण जो बेचारे परेशान लोग आते हैं उनसे अवैध वसूली की जा रही। और एक सलमान नाम का व्यक्ति है, सन ऑफ ताहिर, जो बिजली के नाम पे अवैध उगाही करता है लोगों से लोड कम कराने के नाम पे। और अवैध उगाही करने के बाद में जब लोग उसको फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता और फिर जब बात होती है तो धमकाने की कोशिश करता है। जी, उसने पैसे लिए हैं ग्रामीणों से और उसने 10,000 रुपये कैश लिए हैं जी और 31,000 रुपये, 10,000 रुपये ऑनलाइन और 31,000 रुपये कैश लिया। ग्रामीण लोग, देखिए गांव के लोग सीधे लोग होते हैं, वो जब पता लग चला कि उनका लोड बढ़ गया है बिजली विभाग ने, तो वो लोग आए थे चीफ साहब के यहाँ। तो चीफ साहब के यहाँ ये वहीं नीचे मिल गया इनको और बेला फुसला के अपने यहाँ गोदाम पे ले गया, जहाँ गोदाम चला था मखियाली पे। और वहाँ जाने के बाद इनसे कहा कि मैं तुम्हारा लोड कम करा दूंगा और चीफ साहब मेरे कहने से चलते हैं। और ये बिजली का ठेकेदार भी है। अगर जो इस तरह के लोगों को सरकारी काम दिए जाएंगे तो किसी गरीब का भला नहीं होगा, गरीब लोगों को शोषण होगा। इस तरह के कई मामले इसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। इस पे अवैध डॉक्टरी का ही मामला है, भोपा थाने का 420 में भी है। इसके ऊपर इसने अवैध गोली दिखाई थी अपने गले में लगी हुई। हम चाहते हैं जी हमें इससे सुरक्षा दी जाए और हमारे पैसे वापस कराए जाएं जो ग्रामीणों के से लिए हुए हैं, और इस पे कानूनी कार्रवाई है। इसके जो सरकारी ठेके चल रहे हैं सारे निरस्त करें। मुजफ्फरनगर की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्यपाल कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध दर्ज पॉक्सो प्रकरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के समय और परिस्थितियों ने समाज में कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने धार्मिक स्वायत्तता की संवैधानिक मर्यादा के संरक्षण पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि सरकार असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। साथ ही शंकराचार्य पद की परंपरा और गरिमा का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की अपील की गई है। एक माननीय हमारे शीर्षक नेताओं के आदेशानुसार एक हमें ज्ञापन देना था जो शंकराचार्य के खिलाफ पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वैसे भी हमारा तो ऋषि मुनियों का देश है और इसमें ऋषि मुनियों के साथ भी इस तरह की घटना बड़ी निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि इस मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच करा के जो दोषी है उनको सजा मिले। ये तो सत्ता का दुरुपयोग है, आप सबको बताया। बल्कि प्रेस वालों ने इस बात का बिल्कुल पूरी जाँच भी कर दी, किसने मुकदमा दर्ज कराया। कांधले के एक महाराज है जिनको रहने वाले हैं। अच्छा, उन पे खुद पे क्या नाम है, हिस्ट्री सीटर है, उनको 27 मुकदमे खुद पे दर्ज है। तो ऐसा क्या वजह होगी कि जो शंकराचार्य के खिलाफ ये तो आपको सरकार ही बता सकती है, जांच अधिकारी बताएगा। हमारा तो निर्णय है अगर इस तरह कोई भी घटना घटी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और इसका विरोध करेगी और सड़क से संसद तक करेगी। सिंगरौली के लिए बड़ी सौगात के रूप में भोपाल से सिंगरौली होते हुए धनबाद तक जाने वाली नई ट्रेन बरगवा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से किया, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सांसद स्वयं ट्रेन में सवार होकर बरगवा पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि राजधानी भोपाल को ऊर्जा राजधानी सिंगरौली से प्रतिदिन रेल सेवा से जोड़ना क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि है। लंबे समय से चली आ रही दैनिक ट्रेन की मांग अब पूरी होने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अगर हमारी लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन सिंगरौली की जनता प्रसन्न है तो निश्चित तरह से मैं प्रसन्न बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए आज का दिन तो मैं संरक्षणों में मैं इसको याद रखूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जैसा आपने देखा होगा इस बार के बजट में कहा कि हमारी रिफार्म एक्सप्रेस दौड़ पड़ी है, तो रिफार्म एक्सप्रेस दौड़ पड़ी है तो हमारी ट्रेन भी दौड़ पड़ी। मैं अपने यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अनुरोध को इतना गंभीरता से लेते हुए
और सिंगरौली के लिए हमको, सिंगरौली से भोपाल जाने के लिए हमको प्रतिदिन ट्रेन हो गई। ये बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, वो डॉक्टर्स लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं विभिन्न जगहों से पढ़ने। हमें भी मेडिकल कॉलेज मिलने गया, उन लोगों ने मुझसे एक ही चीज़ कहा कि आप ट्रेन रेगुलर करा दीजिए आप। और ये जब ट्रेन है हमको सिंगरौली से ऊर्जाधानी से सीधे राजधानी जुड़ गई है, ये बहुत बड़ा बात है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद, रेल मंत्री जी को बहुत आभार और हमारे सांसद जी को बहुत आभार। लंबे समय से मांग की जाती है यहाँ की जनता से, यहाँ ट्रेन प्रतिदिन होनी चाहिए, तो आज हुआ। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित रेल मंत्री अपने सांसद जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सांसद महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस क्षेत्र में ट्रेनों की आवश्यकता थी, जो सांसद महोदय के प्रयास से पूरी हुई है और यहाँ की जनता को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि PMCH केवल मरीजों की सेवा में उत्कृष्टता के लिए ही नहीं, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान और विश्वस्तरीय पहचान बनाने के लिए भी जाना जाता है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह संस्थान बिहार और बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए उनके समर्पण को नमन किया। 101 वर्ष इस PMCH का जो मानवता की सेवा में अमूल्य धरोहर के रूप में योगदान दिया है और यहाँ के डॉक्टर देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर अपने विद्वता और पहचान को साबित किया है। और यह PMCH पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हमारी शुभकामना है उज्जवल भविष्य के लिए कि मेरा बदलता हुआ बिहार, हर बिहारी गौरवान्वित इस PMCH पर एक भरोसे के साथ वह विश्वास बढ़ता रहे और देश गौरवान्वित हो हमारे PMCH के रिसर्च और इनके कार्यों पर। घटना तो वो बता रहा है कि अपने पिता को गोली मारी है। अभी पुलिस लेकर के आई थी उसको, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें ले गई है, दोनों वेपन्स ले गई है पुलिस, और भी चीज़ें, उसका हाफ चड्ढा ले गई है और चीज़ें ले गई हैं। नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ देखने को नहीं मिला कि बाप बेटे में अनबन थी। और थोड़ा बहुत विवाद तो सभी घरों में होता है, बाप बेटे में चलता ही रहता है, कहीं पढ़ाई को लेकर के, कहीं किसी चीज़ को लेकर के चलता ही रहता है विवाद। ये अब इसके स्कूल के बारे में तो नहीं पता, लखनऊ में ही पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। ये मोटिव तो उसने नहीं बताया, यही बता रहा है कि वो पढ़ाई का प्रेशर बनाते थे, बातचीत हो गई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे मार देना चाहिए, तो मैंने गोली मार दी। सोते हुए गोली मारी है उसने, राइफल वेपन से गोली मारी है। शंकराचार्य और जो आशुतोष पांडे उन पर केस किए हैं वो बलात्कारी हैं। उन पर 27 केस है। वो यौन शोषण करते थे। हमको तो समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के नाम के बाद जो आशुतोष है उसका थाना में कहीं केस नहीं लिया। ये बात तो कोर्ट को पूछनी चाहिए थी कि आप थाना गए। इतनी गंभीर मुद्दे जब थाना नहीं लिया तो पहले थाना को बुलाना चाहिए, कोर्ट को। और अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम सनातन और शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। इनका अधर्म ही जो धर्म है, हिंदुत्व है, वह गरीब, EBC, दलित विरोधी है, मानव विरोधी है, संविधान विरोधी है। और शंकराचार्य परमानंद जी जो है ये सनातन के रक्षक है और सत्य की जीत होगी, झूठ हारेगा।